जो एक जनरल आइडिया में लगा पा रहा हूं कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे, देखिए 80 और 85 ये सामान्य वर्ग, और कहो तो एक आसपास 82 से आप 84 के आसपास इसको समझ सकते हो, 80 से 85 में ये मेरा माइनस प्लस, आप 2 कह सकते हो कि माइनस प्लस इसमें 2 कम हो सकती है, 2 ज्यादा हो सकती है, जनरल सामान्य। उसके बाद में अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो इसे भी आपको ज्यादा वो मत मानिए, ये भी आपका यही 82 के आसपास, 80 से 82 हो सकता है कि 80 से 82 भी ना हो, ये आपका 81 से 83 में भी माइनस प्लस 2 मान के चलिए। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अब तो ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर बच्चे इसको बनवा ही लेते हैं, क्योंकि पैट की कटऑफ में आपके में ज्यादा अंतर नहीं था, बच्चे बहुत सारे अच्छे इसमें पेपर देने वाले सालों से बैठे हैं। अब भगवान ना करे इसमें कोई गड़बड़ हुई हो तो तुम फिर सोच ही सकते हो। 81 का 83, और इनका भी बिल्कुल यही सेम टू सेम आप यही 81 से 83 वाला मानकर चलिए। जो अपने SC ST साथी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आप इसे 78 से 80 के आसपास मान के चलिए, और जो अपने ST साथी हैं वो साथी इसको 72 से 75, और इसमें माइनस प्लस यहाँ पे थोड़ी सी माइनस प्लस 3, इसको भी अगर आप ज्यादा ना लेके चलो तो आप 75 के करीब मान ही सकते हैं, 75 78, और 72 से 75 माइनस प्लस इसमें भी 3। उसके बाद में हर एक कैटेगरी में महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, तो महिला उम्मीदवार भी इसमें ज्यादा होना लेकर चले, जिस हिसाब से पेपर है, तो आप भी अपने आप को 82 से 84 की कैटेगरी में मेरे हिसाब से मानकर चलें। ऐसा पेपर ये नहीं था कि जिसमें आपके 60-70 प्रश्न आ रहे हों और आप इसको बहुत अच्छा स्कोर कहें, ये एकदम बहुत ही बेकार आपकी कुछ रही है, या तो आपने पढ़ाई नहीं की या पेपर को समझ नहीं पाए, समझने जैसा भी कुछ नहीं था। पैसे उन्होंने पेपर के पैसे बचाए, लंबा क्वेश्चन देने की जगह शॉर्ट फॉर्म में देने की शुरू की, ऐसी भी शॉर्ट फॉर्म जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी योजनाएं जिनका नाम परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने नरेगा भी नहीं दिया, उन्होंने रेगा दिया, नरेगा दे देते कम से कम, और असली नाम तो मनरेगा दे देते, तो आप सोच सकते हो उन्होंने कितना पैसा बचाने की कोशिश की है, पेपर बचाया है। वही 100 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, 40-45 पेज यूपीएससी के देखोगे, इनके 4 पेज में पूरा पेपर सेट हो गया, हिंदी इंग्लिश सहित। तो अब आपसे पैसे भी कम लिए थे तो इन्होंने आपको क्वेश्चन कम कर दिए, नहीं तो मुख्य परीक्षा में 200 नंबर का आता, बढ़िया डीपली प्रश्न स्टेटमेंट वाइज, तब अच्छे बच्चे मिलते, मजा भी आता पेपर करने में। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट का खींच करके, मैथ में भी कोई मार चीज नहीं है, मैं बैठा 18-20 तो यूं ही हो गए, मैं सोचा दे ही आता, इससे अच्छा कुछ देख लेते, पर चलो कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से सामान्य वर्ग ये भाई आप सेफ हैं, ईश्वर ने चाहा तो इस पर आपकी BTC बन जानी चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC वर्ग, ST वर्ग, महिला वर्ग। अब मैं आपके सारे बुराइयों को झेलने के लिए बैठा हूं, ठीक है। आप इसमें कम नंबर आए तो मुझे बोल सकते हैं कि ऐसा इतना क्यों बता रहा, मैं चाहता हूं भगवान मेरी ये बात गलत साबित हो, ये नीचे आ जाए, मैं चाहता हूं ये 50 पे मेरिट आ जाए। देखो मैं चाहता हूं तुम सबका सिलेक्शन हो जाए, तुम जितने 2,47,000 ने पेपर दिया है सबके सब लेखपाल बन जाए, तो ये मतलब मेरी दिल से ख्वाहिश है, पर सब मेरी दिल की ख्वाहिश नहीं हो सकती ना, ऐसी तुम्हारी भी दिल की बहुत सारी ख्वाहिश होंगी, सब पूर्ति नहीं हो सकती ना। तो पेपर का स्तर अगर हम देखें तो पेपर का स्तर औसत से भी नीचे है, औसत से भी नीचे। अगर ऐसे पेपर में भी लोगों को नकल करनी पड़े तो वो डूब मरे। इससे चीजें समझ आ रही होंगी, ये बच्चों मैं मेल कट ऑफ निकाल करके लाया हूं, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। आपको लग रहा होगा सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, और जब ऑफिशियल आए तो एक बार प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो जनरल का है बच्चों 83 से 85, जो मेरे को लगता है पूरी तरह से, सर एवरेज से इतना ज्यादा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल बेटा, एवरेज पे कभी कट ऑफ नहीं लगती, और जहां 8000 वैकेंसी हो, जहां फिजिकल बिल्कुल भी ना हो, जहां बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी बैठे हो PCS UPSI वाले, तो वहां बिल्कुल कट ऑफ जा सकती है एवरेज से बहुत ज्यादा। और बच्चों ईडब्ल्यूएस OBC में मानता हूं बहुत ज्यादा दोनों में अंतर नहीं रहेगा, इनका जो स्पैम है ये पूरा यही रहेगा 78 से 82 के बीच ही। अब ये कहां रहेगा कितना रहेगा ये नहीं कह सकता, बीच वाले हर बच्चे के चांस होंगे, और ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं बच्चों, फाइनल, ठीक है। ये सिलेक्शन वाली कट ऑफ है, हो सकता है जो अगली लिस्ट लगे सिर्फ फाइनली लगे, या DV के लिए 1.5 गुने बच्चे बुला लें, ऐसा हो सकता है, 1.25 गुने भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, यानी हो सकता है 10, 11, 12,000 कुछ भी बुलाए जा सकते हैं। आगे SC की बेटा 72 से 74 मेरे को नजर आती है, ST 65 से 67, डेटा एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं बच्चों। फ्रीडम फाइटर आपको पता ही है, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे 62 से 63, और एक्स सर्विसमैन की 58 से 60 कट ऑफ नजर आती है बच्चों। और अगर यहीं पे मैं फीमेल्स की देखूं तो वो भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगी, तो जनरल की फीमेल्स जो हैं वो 75 से 79 जाती हुई नजर आ रही हैं। सर आपको ये तो जैसे पैट में ज्यादा चली गई थी फीमेल की, क्या यहां ज्यादा नहीं जा सकती? नहीं जा सकती, क्योंकि पैट में अगर आप बच्चों को देखोगे ना तो लड़के लोग तो करीब करीब 30 गुना है, और आप लोग 15 गुना 16 गुना, इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए यही कारण था कि आपकी पैट की कट ऑफ वहां ज्यादा गई थी, क्योंकि उन्होंने 15 गुना का वादा किया था, तो 15 गुना तो आप हो, लेकिन लड़के कई गुना ज्यादा थे, ठीक है। आगे बात करता हूं ईडब्ल्यूएस OBC, तो 73 से 76 ये जनरल की गर्ल्स के लिए है। SC 66 से 68, और ST मुझे लगता है कि 62 या 62 से ऊपर सबका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूपी लेखपाल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों अब आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और बच्चे 8,000 का ही तो सिलेक्शन होना है, तो इस कट ऑफ में सिर्फ 8,000 बच्चे ही तो आ रहे होंगे, तो बाकी जो 2,40,000 42,000 है वो तो असंतुष्ट वाले ही होंगे भाई, उनका मैं क्या ही कर सकता हूं, वो तो बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, ठीक है। पर बेटा आपका अब बुरा बन सकता हूं, लेकिन बाद में ये विश्वास बढ़ता ही है। चलिए ये वही कट ऑफ बस दूसरे उसमें
क्वालिटी सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के जिस वीडियो के लिए आप आए थे वैसा आपको मिल गई है। अब आपको लगता है कि सर हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद ही एनालिसिस खुद का कर लीजिए कि आपको क्या तैयारी करना है क्या नहीं करना है। बाकी वेट करना चाहें तो प्लीज वेट कर लीजिए, पर इस रिजल्ट में मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके बच्चों, भी बनाई हुई है, तो मेरिट के हिसाब से जो हमारा ओपिनियन है, ये जो हमारी टीम का ओपिनियन है, इसमें आप मान लीजिए कि जो सामान्य वर्ग का बच्चा है 84 प्लस माइनस 3 मतलब ये 81 से 85 नंबर के बीच में हमारा मानना है जनरल के लिए। 81 टू 85 मतलब 84 प्लस माइनस 3 का मतलब ये है कि 81 टू 85 है ना। 80 नंबर अगर आपका जनरल में है, 80 से 81 नंबर अगर आपका जनरल में है, तो आप समझ लीजिए कि यहां वाले नंबर, यहां से 79, 80, 81 यहां पर आपकी उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन 81 से अगर आप प्लस हो गए हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर करे तो आपको पेपर वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। 81 से ऊपर वाले को पेपर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि 81 से 85 के बीच में मेरिट हम लोगों ने लिखी है 84 प्लस माइनस 3, ये आपकी मेरिट यहां पर होगी। ठीक है, ओबीसी जो है वो 81 प्लस माइनस 3, क्योंकि बहुत अंतर नहीं रहता, 81 प्लस माइनस 3। तो सामान्य वर्ग के लिए एक अगर हम लोग लेके चलें तो हम एक आंकड़ा लेके चल सकते हैं सुरक्षित होने का कि भाई 80 के आसपास के लोग यहाँ पे 80, 81, 82 वाले लोग यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं। यहां पर हम लोग देखें तो 78, 79 वाले लोग यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं अगर हम मिनिमम डाटा पर जाए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको समझ लीजिए 78, 79 के आसपास ही रहने वाला है, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं मतलब यही कह रहा हूं कि ये 80 अगर आपने टच किया है, 78 यहां टच किया है, 78 और 78, 79 यहां टच किया है, प्लस माइनस 3 ले लीजिए तो आप इसके आसपास रहेंगे। ठीक है, अगर ये 77 है एससी में तो आप 77 के आसपास यहां पे रहेंगे, प्लस माइनस 3 ले लीजिए, और एसटी में आप 75 प्लस माइनस 3 के आसपास यहां रहेंगे। ठीक है, हाँ। और देखिए महिलाओं का भी बहुत अंतर यहां पे नहीं होने वाला है। ठीक है ना, महिलाओं का भी बहुत अंतर यहां पे नहीं होने वाला है, तो ये लगभग आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, हाँ, गलत कट ऑफ नहीं बता रहा हूं बेटा, कट ऑफ आपका यही होगा। आप देख लीजिएगा कि लगभग लगभग 80 हम कह रहे हैं और प्लस माइनस 3 कर लीजिए। 80 प्लस माइनस 3 से ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। इधर भी आप प्लस माइनस 3 कर लीजिए और इधर भी आप प्लस माइनस 3 कर लीजिए। ठीक है, कट ऑफ आपका लगभग इसी रेशियो में जाएगा। ठीक है, तो चलिए अनंत शुभकामनाएं आप लोगों को, खूब बढ़िया से आगे की तैयारी करिए। और जो है आप देख लीजिएगा, ये एक हमारा प्रेडिक्शन है 80 के आसपास का। मैंने आपसे कहा कि प्लस माइनस 3 यहां पे कर लीजिए, 80 से या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब कितने लोग इस रेडी में आ रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यही है 80, 78, 78 से 79, 77 और 75। अगर हम फाइनल लिख लें इसको तो आप यही समझ लीजिए कि फाइनल मेरिट जो है जनरल का हम लोग लगभग 80, 78, 78, 79, ठीक है, 78, 79 और जो है इस हिसाब से 77 और 75 और प्लस माइनस 3 सब में जोड़ लीजिए। बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अब कितना हो रहा है ये जरूर बताइए। पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है भाई, इसकी तो अभी जांच चल रही है। बहुत बड़ा खेला हो गया हो तो नहीं पता, शाम तक चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक है, फिलहाल तो यही है। ठीक है, देखिए ये जो आपके बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है आप सभी के लिए। ठीक है, जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ बात कर रहा हूँ, तो इतने मार्क्स आप सभी के होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका अगर युवा कैटेगरी है तो आप 72 से 75 के बीच है, बिल्कुल आप सेफ हैं। देखिए आप सभी को काफी जगहों पे इतना ज्यादा कट ऑफ को लेकर के डराया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कई रीजन है। आपने देखा होगा यूपीएसआई का, यूपीएसआई में भी इस प्रकार से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपी लेखपाल में भी कूद पड़े हैं। तो कहीं ना उसके अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के देखा जाए तो उसके कंपेयर में लोग यूपीएसआई ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसके कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसमें आने वाले हैं। और डीवी स्किप करेंगे तो डीवी स्किप अभियान भी हमें चलाना होगा, क्योंकि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो भी इसमें डीवी देने के लिए आएंगे, वो भी शॉर्टलिस्ट होंगे अच्छे खासे मार्क्स लगा करके। तो वो उसकी सीट तो भाई हम लोग कम की सीटों ले लेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा, है ना। तो हर तरीके से जैसी संभावना होती है उस हिसाब से हम आगे की प्रक्रियाओं की बात करेंगे। डीवी स्किप अभियान भी चलाएंगे हम सभी मिलकर के, आप लोगों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर हर तरीके से हमने देखा जाए कि बाद में अगर जो वैकेंसी बचती है, जो सीट बचेगी, वो जो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन लेना है, रियल में सिलेक्शन होगा, उस कैंडिडेट्स में कहीं ना कहीं कट ऑफ तो कम रहेगी। क्योंकि बाद में कट ऑफ देखना कि इतने स्टूडेंट्स छोड़ देंगे बाद में, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए जो सिलेक्टेड होंगे वो भी छोड़ेंगे, क्योंकि और यूपीएसआई वाले भी इसमें से बाहर निकल जाएंगे बाद में। अभी तो कंपटीशन बढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में निकल जाएंगे, वही फिर नीचे कट ऑफ एक बार की कम हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि आपको ध्यान में रखते हुए सबकी चीजें मैंने एनालिसिस की, तब बता रहा हूं कि अगर ओबीसी में 70 से 73 के बीच है, ईडब्ल्यूएस में 70 से 73 के बीच अगर है तो बिल्कुल आप, ये हमें एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं, ये संभावना है। जहां तक मेरी उम्मीद है कि बिल्कुल सेम है, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, आपको देख लीजिएगा कि एक्जैक्टली कट ऑफ रहेगी। हालांकि इसलिए अपने ऊपर क्यों मैं 100% बिलीव करके आप सभी को इतना क्यों दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। कई वैकेंसीज में ऐसा मैंने देखा है, जो भी एनालिसिस मैंने किया वो हमेशा एक्जैक्टली ही गया है। कभी-कभी 0.25 का या फिर कुछ मार्क्स का एक नंबर का डिफरेंस हो जाता है, बाकी सभी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसकी की बात करूं 62 से 65 और एक्स-सर्विसमैन का 55 प्लस, पीएच 62, आप फीमेल कैंडिडेट्स का लगभग 70 से 72 के बीच है, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो आप सभी को ध्यान रखते हुए हर एक चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जनरल का कट ऑफ हम क्या बता रहे हैं 75, और आपका ईडब्ल्यूएस का आप जान रहे हैं 10% सीट है, इसका कुछ ना कुछ जाएगा। तो
का हम मान ले रहे हैं 73, वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर आपका जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी आपका मान लीजिए 72 या 73 ही मान लीजिए, वही है ओबीसी। अब इसमें हम आप बता रहे हैं प्लस माइनस 2 कर दीजिएगा, प्लस माइनस हम बता रहे हैं, प्लस ही नहीं बता रहे हैं, प्लस माइनस बता रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस 2। ओबीसी हो गया। एसटी का देखेंगे लगभग आपका जाएगा 68 से ऊपर नहीं जाने वाला है दोस्त एसटी का, आप देखिएगा एसटी का और कम जाएगा। एसटी का आप देख सकते हैं 63 से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी आप स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हम नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं। इसमें आप प्लस माइनस 2 सब में कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 सब में कर लीजिएगा। अब यही कटाप आएगा दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, आप विश्वास बनाइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप विश्वास बनिए। हमें लगा कि हमें कटाप का वीडियो एक और ऐसे ही डालना है सटीक विश्लेषण करके, तो आपको हम बताएं अफवाह ने कैसे जन्म लिया, किस प्रकार से आपका पेपर सरल कर दिया गया, जो कि इतना सरल था नहीं, आप भी जानते हैं। घर पे आने के बाद सबको लगता है क्वेश्चन सरल है, एग्जाम हॉल का प्रेशर वहाँ पे काम करता है, और लगातार आप 2 घंटे 100 क्वेश्चनों से ताबड़तोड़ दिमागी लड़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, कहीं आप हाई लेवल का सोच लेते हैं तो कहीं लो लेवल का सोच लेते हैं, जिससे गलती हो जाता है दोस्त। तो आप ध्यान देंगे, बस यही कटाप है और कुछ करना नहीं है। कटाप हम वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और कटाप से ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, एक वीडियो हम और लाएंगे फीमेल के लिए, तो इसे आप देखिएगा, क्योंकि उनका भी हमारे पास डाटा नहीं मिल रहा है, फीमेल बहुत कम हमें मिल पा रही है कि जिससे हम इसकी आंकड़ा ले पाए। ये एकदम मतलब सटीक विश्लेषण है दोस्त, ये हवा में नहीं बात हो रही है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो होता है करिएगा, ठीक है दोस्त। चल जनरल के लिए हमारे एक्सपर्ट का जो कहना है, जनरल के लिए देखिए मैंने सारी बातें रख दी हैं। जनरल के लिए 79 to 83 जो भाई बहन ये कह रहे हैं, हाँ भाई देखिए एक अनुमानित है, तो हमने 3 से 4 अंक का एक दायरा लिया हुआ है। ये जो जिनका दायरा है चंद्रा इंस्टीट्यूट का, ये अनुमानित ये असेसमेंट है मेरिट को लेकर, कट ऑफ को लेकर। ये जनरल की बात की जा रही है आपसे। ओबीसी, अगर ओबीसी की बात करें मेरे भाई, तो ये आपका 78 to 82, 78 to 82 ये हमारा आप लोगों का कमेंट में थोड़ा सा कट ऑफ है। ये 78 to 82, ठीक है। इसके बाद एसटी का 69 to 72, और एससी देख लो भाई 73 to 76। ये कई आकलन के आधार पे ये चीजें डिसाइड की गई हैं। जैसे आपका देखा जाए, अब अगर आप देखिए तो ट्रेंडिंग में सबसे हो रहा होता और सभी उसके बारे में बात कर रहे होते, तो हम उसके बारे में एनालिसिस कर पाना सही डाटा के हिसाब से कि कितने क्या क्या चीजें थी, कितने सारे बच्चों ने क्या करा, वाकई में बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाएगा कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने अगर मैथ में सही किया तो ग्रामीण में गलत कर दिया, ग्रामीण में सही किया तो मैथ्स में गलत कर दिया, हिंदी में सही किया तो आपके पास यहाँ पे गलत कर दिया। ओवरऑल अगर बच्चा बात करेंगे तो लगभग बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो 75 से ऊपर नंबर लाने की एकदम दमदारी लगता है कि सर मैं 8000 वैकेंसी में 75 से ऊपर नंबर ले ही आऊंगा। तो जो कट ऑफ आपकी फाइनल वेरी कर रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं जनरल के लिए 70 से लेकर 75 के बीच में वेरी कर रही होगी कि आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ये वेरी होगी 70 से 75 नंबर के आसपास। अब आपको पता है कि इस कट ऑफ के बाद अब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी भी आएगी जो कि इससे 4-5 नंबर कम होगी। इस कट ऑफ के बाद आपके पास एससी एसटी कैटेगरी भी आएगी जो कि इससे और नंबर कम होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आएगी जो कि ओबीसी से थोड़ा सा ही कम हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बच्चों के डाटा कितना सारा बच्चा यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे होगा। और भी इसके बाद अगर लेखपाल में आपके पास जैसे यूपी पेट के बाद आपकी फीमेल्स की एकदम अलग कट ऑफ गई थी, फीमेल्स में उन्होंने ये भी बात नहीं करी हुई थी कि भाई इसमें आपके पास जनरल की हो कि ओबीसी की हो कि एससी की हो एसटी की हो, कोई बात आपकी फीमेल में नहीं हुई थी। तो फीमेल की कट ऑफ अगर अलग से जाएगी तो वो हो सकता है वैकेंसी जो आपके पास उसके हिसाब से कम या ज्यादा जा सकता हो। तो इतनी आपके पास जो है वो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और +-3 हमेशा से ही किसी भी कट ऑफ में हम लेकर चल रहे होते ताकि हम अच्छे से अच्छे एनालिसिस को कर पाए। हमने आपको एनटीपीसी के समय बताया था बच्चा की कट ऑफ 80 के आसपास जाएगी, 120 नंबर में से। बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो हमारा भाई जो मानना है वो कट ऑफ आप ये समझिएगा कि गंभीर बच्चे हैं उनमें से भी हम किसी को थोड़ा डाउन कर देते हैं तो 70 से 71, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 70 से 71 पे हर कीमत पे आएगा, नीचे भी उतर सकता है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। ईडब्ल्यूएस में भी हम कोई फर्क नहीं करेंगे, 70 से 71 करेंगे, और ओबीसी में भी हम कोई भी फर्क नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आयोग भी नहीं करता है ना, तो हम भी नहीं करेंगे 70 से 71। हाँ, अब इसमें ये हो सकता है कि मान लो अनरिजर्व वाला 71 के 72 चला जाए, ईडब्ल्यूएस 71 आ जाए, ओबीसी 70 आ जाए, 71 आ जाए। वैसे यूआर और ओबीसी ये तो आप ये समझ लो कि बिल्कुल साथ में चलते हैं, मुट्ठी बांध के चलते हैं, हाथ डाल के। ओबीसी तो बदनाम है जबरदस्ती, आरक्षण के नाम पे से कुछ मिलता थोड़ी है ना, ये तो जबरदस्ती बदनामी है इसकी। और आरक्षण बदनामी कैसी है, अधिकार है अपना, जो मिल रहा है सरकार की तरफ से लेते चलो, बाकी सरकार से कोई ले दे क्या पा रहा है सरकार से, है ना, सरकार ही खून चूसती है, जो मिल रहा है उतना लेते चलो, जो जिसे मिल रहा है वो उसका अधिकार है, ठीक है। चलिए एससी की हम लोग बात करते हैं, तो एससी के लिए आप ये समझ लो यार 65 से 68 नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आ जाएगी। एसटी की अगर हम बात करें तो 62-63 नंबर पे आ जाएगी। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल का आप ये समझ लीजिए कि 67 to 69। कुछ लोग कह रहे यार बहुत ज़्यादा बता रहे हो, लेकिन अब क्या करें, है हमारा यही आकलन है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 55 से 57 क्वेश्चन पे एक्स सर्विसमैन को आ जाएगी कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। और फाइनल के लिए आप ये समझ लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप फाइनल कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आप मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ है आपके नंबर अगर उससे 3 से 4 नंबर अगर ज़्यादा है तो आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं, पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए फिर भी हम थोड़ा सा ये करके चलते हैं कि अब फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हमारा मानना है कि 75 ± 2, ठीक है।
और 75 हमने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, आप ये समझ लो 73 से 77 की रेंज थोड़ी ज़्यादा हो रही है, और लेकिन इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। EWS भी यही रहेगा 75 प्लस माइनस 2, और OBC भी यही रहेगा 75 प्लस माइनस 2, ठीक है। SC के लिए अगर हम बात कर देते हैं तो SC आपका 70 पे चला जाएगा, प्लस माइनस 1 करेंगे इसके साथ, ठीक है। 80-85 बिल्कुल से फोबिया में आने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। ST के लिए भी आप ये समझ लीजिए कि ST आपकी मैरिज जो है ये 65 से 68 तक ही जा सकती है, और फीमेल 22 प्लस माइनस 2, ठीक। और EWS आप ये समझ लीजिए कि हम बहुत मैक्सिमम बता रहे हैं 60 प्लस माइनस 2 पे, ठीक है। तो ये हमारा आकलन है, और ये समझ लीजिए कि जो हम प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 बता रहे हैं तो ये प्लस तो नहीं होगा, माइनस में भले ही हो जाए, और प्लस होगा तो एक आध नंबर हो भी आएगा, कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं, ठीक है। ये हमारा आकलन है। रही बात पेपर कैंसिल होने की, तो ये आयोग का अंतिम निर्णय है कि उसे पेपर कैंसिल करना है कि नहीं करना है। इसमें हो हल्ला मचाने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लोग पेपर कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उन्हें समाज की, दुनिया की, अभ्यर्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जो भी चिंता है उन्हें अपनी चिंता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उनके नंबर अगर कम है तो वे ज़्यादा नंबर पर जा सकते हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि पेपर कैंसिल हो, क्योंकि ये कोई आवश्यक नहीं है कि इस बार अगर आपने ज़्यादा नंबर मार दिए तो आप बाद में भी ज़्यादा ही नंबर मार लोगे, है ना। और पेपर कैंसिल होने की भी कोई की बात बताई जाए तो किसी भी हालत पे 70 से नीचे नहीं गिरेगी। तो 70 और 80 के बीच में, 70 और 85 के बीच में आपकी मेरिट है, ठीक है। 70 से 85 के बीच में ये 70 क्वेश्चन आपके सही हैं, 100%। आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। और अगर आप 80 से 85 के बीच में हैं, आप 80 से 85 के बीच में हैं, 81, 82, 83, 84 या 85 अगर यहां पर है तो बस मिठाई लेकर आ जाइए, मिठाई लेकर आ जाइए, बस बस बस, है ना। तो मैं बता रहा हूँ 85 से ऊपर नहीं जाएगी, है ना। और क्या नाम है, 70 से तो नीचे नहीं आ सकती। तो 70 से नीचे वाले जो लोग हैं, है ना, वो बता दीजिएगा कौन बच्चा ऐसा रह गया यार जो हमसे पढ़ा हो, उसे 70 से नीचे रह गया हो, जहां जहर खा लेंगे अगर तुमने कह दिया तो। 70 से नीचे अगर तुम रह गया, लेखपाल का बैच तुमने हमारा लिया हो, और जो अब एक और बात, 1.5 से 2 साल पहले से जो मैंने लेखपाल का बैच चलाया था, 2 साल पहले जो लेखपाल का बैच चलाया था उसको मैंने अभी 2 साल पूरे हो गए, मैंने डिलीट नहीं किया था, अब वो डिलीट होगा जाके, ठीक है। चलिए, हाँ 70 से नीचे तो बिल्कुल नहीं आना है, और 85 से ऊपर नहीं जाना। 85 के ऊपर जो लोग हैं वो अपनी सीट एक कंफर्म कर लें, ठीक है ना, एक कंफर्म कर लें सीट 100%। 70 से नीचे वाले, अब एक आंकड़ा मैंने आपसे पूछा, यूट्यूब कम्युनिटी पर जल्दी से जाइए, और जल्दी से जाके बस एक काम ये कर दीजिए भैया मेरे, तुम लोग बस जाके वहां पे वोट कर दो जाके, कितने सही है कितने गलत। देखो इसमें 200-300 लोग जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक नहीं करें, लाइक है मात्र 59, है ना। अब कल है 1 अगस्त, 1 अगस्त से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं RRC ग्रुप टी का मैराथन, शाम को 7 बजे से 10 बजे देखी रहेगी। मुझे लगता है जनरल की कट ऑफ जो है वो 77 से 79 मार्क्स रहेगी। 80 तो देखिए 80 प्लस तो नहीं जाने वाली है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, और पेपर देखिए इतना भी आसान नहीं था, ठीक है। एक सेशन की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ जरूर नीचे आएगा, 25 क्वेश्चन देखिए बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए हर बच्चे के मैंने इसमें देखा 15-16 नंबर ही आ रहे हैं ज्यादातर। मेरे खुद के इसमें केवल 19 मार्क्स हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। मेरे भी इसमें 5 क्वेश्चन गलत है, तो ये मेरे लिए भी काफी टफ था। बाकी सेक्शन मेरे अच्छे गए, लेकिन इसमें मेरा भी काफी क्वेश्चन गलत हुए। चलिए ओबीसी की देखते हैं, तो मेरे हिसाब से ओबीसी की 76 से 78 नंबर या 76 से 78 तक कट ऑफ रहेगी, और इन दोनों की लगभग बराबरी रहेगी जितना मुझे लगता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत नीचे तो नहीं जाती। उसके अलावा एसटी की देखते हैं, शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति 68 से 70, एसटी की 63 से 65, और फीमेल की देखिए एसटी की कभी-कभी इससे थोड़ी नीचे चली जाएगी, उसके लिए मैं आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए कभी-कभी एसटी के कैंडिडेट्स नहीं मिलते, तो कभी-कभी इनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे और जा सकती है, तो आप इसको थोड़ा सा लोअर एंड पे 61 या 62 नंबर तक भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो इतना ही रहेगा। और देखिए लड़कियों ने सबसे अच्छी बात की, बहुत इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अगर हम टीम में भी देखें तो लड़कियों के मार्क्स मुझे लगता है इस रेंज में रहेंगे। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपका लेखपाल की मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन या चयन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कॉल आएगा ही। तो यही मेरा एनालिसिस था। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और मेरी तरफ से आप सभी को आपकी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। आई होप आप सभी उसमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। यहाँ पर आपकी कट ऑफ लग सकती है। तो इस पे आपकी कट ऑफ पे डिस्कस करने से पहले कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेना जरूरी है। जो और फाइनली अगर हम कट ऑफ की अब बात करें तो ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिए। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा उस आंकड़े के हिसाब से, पेपर को देखते हुए, सब चीज के हिसाब से आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी और अच्छी स्थिति आपकी आंसर की के बाद पता लगी, क्योंकि आंसर की में बच्चों के मार्क्स एक्चुअली में पता लगता है कि आंसर की में जो आपका आयोग है उसने क्या माना है चीजों को। तो अगर देखो बात करें जनरल की, बात करें, ध्यान से सुन लेना। जनरल की अगर बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 82 प्रश्नों के आसपास आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी, है ना। 82 प्लस माइनस 2 है ना, 82 नंबर। ये आंकड़े, ये पूरा विश्लेषण आपके सामने है, सब चीज आपके सामने दिखाई दे रही है। और एक बात और बता दूं, ये वो है कि पेपर यदि फेयर हुआ है तो, है ना, पेपर यदि बिल्कुल फेयर हुआ है, जैसे अगर वो 20-22 पकड़े गए हैं, अगर उतने ही थे तो पेपर मान लिया जाएगा कि भाई उनको पकड़ लिया, ठीक है, काम हो गया। बट सॉल्वर कभी भी इतने छोटे स्तर पर नहीं होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। यदि पेपर फेयर हुआ है तो ये कट ऑफ है, नहीं तो इससे भी ज्यादा मजा ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसमें कोई भी वो नहीं है, तब तो ये गलत हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, ईडब्ल्यूएस का आपको खेल बताता हूँ दोस्तों। लोग आपको बता देंगे भाई कैटेगरी वाइज है, तो भाई इससे नीचे बता दो, जनरल से नीचे बता दो। आपको मैं अभी बताऊं कि अभी पीसीएस का पेपर हुआ था, और उसमें प्री में जो कट ऑफ है, आई थिंक 2020 का या 22 का, मुझे याद नहीं है, ठीक है। मैंने उड़ती निगाह से देखा था, तो 20 या 22 का पीसीएस प्री था, 22 का प्री था, तो उसमें आपकी जनरल की कट ऑफ लगी हुई थी 110 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 112, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि भाई ये नौकरी पाने का अच्छा तरीका है और कम पे काम हो जाएगा। तो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं मैक्सिमम सब ने ईडब्ल्यूएस बनवा दिया उसमें से ही। तो जिस भी कैटेगरी में ज्यादा बच्चे होंगे तो फाइट तो वहां ज्यादा होगी, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस आपको चौंका दे।
हो सकता है कि जनरल से भी ऊपर ये चली जाए या जनरल के सेम रह जाए, ठीक है। या तीसरी कंडीशन, ईडब्ल्यूएस की 3 कंडीशन है, ध्यान से सुन लो आप। ईडब्ल्यूएस की 3 कंडीशन है कि जनरल से भी ऊपर ये चली जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ईडब्ल्यूएस की आपकी पहली, दूसरी कंडीशन है कि जनरल के आपके सेम रह जाए, और तीसरी बात है ये आपके ओबीसी के समकक्ष भी रह सकती है, ये ओबीसी के बराबर भी रह सकती है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, ये मुझे लगता है ये चौंकाएगी, ईडब्ल्यूएस चौंकाएगी, ठीक है। ओबीसी आपका, ओबीसी में देखो ज्यादा अंतर नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी जो वैकेंसीज है वो लगभग सेम है। तो ओबीसी मेरे हिसाब से 80 + -2, ठीक है, यानी कि 82 का मतलब क्या है कि 84 भी हो सकता है और यहाँ पर 80 भी हो सकता है, यानी 80 से 84 ये वर्ग आपका हो गया। ओबीसी का 80 + -2 यानी कि 82 भी हो सकता है और आपका 78 भी हो सकता है। एससी में भी ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, एससी में 75 + -2 यानी कि 77 भी हो सकता है और आपका 73 तक भी जा सकता है। इस परास में, इस रेंज में आपका काम हो सकता है। उसके बाद एसटी देखो, एसटी का कुछ मतलब कम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एसटी के जो बच्चे हैं वो कम होते हैं। तो 68 + -2 यानी कि आपका 70 भी हो सकता है और आपका 66 भी हो सकता है। और एक्स सर्विसमैन का आपका 65 + -2 के आसपास ही देखा जा सकता है। फीमेल का जहां तक मुझे पता है, यूपी में फीमेल के लिए अलग से कट ऑफ नहीं बनती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बनती है, सिंगल एक कट ऑफ आती है। तो फीमेल में भी कोई ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये भी आप 78 + -2 आप देख सकते हैं। यूपीएसआई में तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बना दिया है, हो सकता है वो बना दें, है ना, बट जहां तक मुझे उम्मीद है वो सिंगल कट ऑफ ही लगाएंगे, और सिंगल कट ऑफ लगाएंगे तो 78 के आसपास आपका लड़कियों के लिए ये मामला रहने वाला है, ठीक है। पेपर इन लोगों ने क्या काम किया कि हिंदी को इजी बनाया बहुत, आपके जीएस को इजी तो नहीं, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। आपका तीसरा जो मैथ है उसको इजी बनाया बिल्कुल, और जो ग्रामीण परिवेश है उसमें सिलेबस से ना देकर केवल योजना और कार्यक्रम पूरा पेपर 25 के 25 उसमें डाल दिया। थोड़ा सा मिक्सअप करते तो थोड़ा सा और चीजें अच्छी हो जाती, ठीक है, और वेरिएशन एग्जाम में देखने के लिए मिलता। अब जब मान लें किसी ने योजना पढ़ रखी हुई तो उसकी मौज आ गई होगी और उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब चीजें हैं, तो ये पूरा